ज्ञान योग पर प्रथम प्रवचन। ओम तत्सत। ओम का ज्ञान विश्व के रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना है। ज्ञान योग का उद्देश्य वही है जो भक्ति योग और राजयोग का है, किंतु प्रक्रिया भिन्न है। यह योग दृढ़ साधकों के लिए है, उनके लिए है जो न तो रहस्यवादी न भक्तिमान अपितु बौद्धिक हैं। जिस प्रकार भक्ति योगी प्रेम और भक्ति के द्वारा उस सर्वोपरि परम से पूर्ण एकता की सिद्धि का अपना मार्ग ढूंढ निकालता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार का अपना मार्ग प्रशस्त करता है। उसे सभी पुरानी मूर्तियों को, सभी पुराने विश्वासों और अंधविश्वासों को और ऐहिक या पालौकिक सभी कामनाओं को निकाल फेंकने के लिए तत्पर रहना चाहिए और केवल मोक्ष लाभ के लिए कृतनिश्चय होना चाहिए। ज्ञान के बिना मोक्ष लाभ नहीं हो सकता है। वह तो इस उपलब्धि में निहित है कि यथार्थता क्या है और यह कि हम भय, जन्म तथा मृत्यु से परे हैं। आत्मा का साक्षात्कार ही सर्वोत्तम श्रेयस है। वह इंद्रियों और विचार से परे है। वास्तविक मैं का तो ज्ञान नहीं हो सकता। वह तो नित्य ज्ञाता विषयी है और कभी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान सापेक्ष का होता है, निरपेक्ष पूर्ण का नहीं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान ससीम है, वह कार्य और कारण की एक अंतहीन श्रृंखला है। यह संसार एक सापेक्ष संसार है, यथार्थ सत्य की छाया या आभास मात्र है। तथापि चूंकि यह संसार संतुलन का ऐसा स्तर है कि जिस पर सुख दुख प्रायः समान रूप से संतुलित हैं, इसलिए यही एक स्तर है जहां मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात कर सकता है और जान सकता है कि वह ब्रह्म है। यह संसार प्रकृति का विकास और ईश्वर की अभिव्यक्ति है। वह माया या नाम रूप के माध्यम से देखे हुए परमात्मा या ब्रह्म की हमारी व्याख्या है। संसार शून्य नहीं है, उसमें कुछ वास्तविकता है। संसार केवल इसीलिए प्रतीयमान होता है क्योंकि इसके पीछे ब्रह्म का अस्तित्व है। विज्ञाता को हम कैसे जान सकते हैं? वेदांत कहता है हम वो विज्ञाता हैं, किंतु हम कभी उसे विषयतया जान नहीं सकते, क्योंकि वो कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि वह कभी जाना नहीं जा सकता। फिर भी समय समय पर हम उसकी झलक पा सकते हैं। संसार भ्रम एक बार टूट जाने पर वो हमारे पास पुनः लौट आता है, किंतु तब हमारे लिए उसमें कोई वास्तविकता नहीं रह जाती। हम उसे एक मृग तृष्णा के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इस मृग तृष्णा के परे पहुंचना ही सभी धर्मों का लक्ष्य है। वेदों ने निरंतर यही उपदेश दिया है कि मनुष्य और ईश्वर एक हैं, किंतु बहुत कम लोग इस पर्दे अर्थात माया के पीछे प्रवेश कर पाते और परम सत्य की उपलब्धि कर पाते हैं। जो ज्ञानी बनना चाहे उसे सर्वप्रथम भय से मुक्त होना चाहिए। भय हमारे सबसे बुरे शत्रुओं में से एक है। इसके बाद जब तक किसी बात को जान न लो, इस पर विश्वास न करो। अपने से निरंतर कहते रहो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं चेतना भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब तुम सब छोड़ दोगे तब यथार्थ आत्म तत्व रह जाएगा। ज्ञानी का ध्यान दो प्रकार का होता है, हर ऐसी वस्तु से विचार हटाना और उसको अस्वीकार करना जो हम नहीं है। केवल उसी पर दृढ़ रहना जो कि वास्तव में हम हैं, और वो है आत्मा। केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा। सच्चे विवेकी को आगे बढ़ना चाहिए और अपने विवेक की सुदूरतम सीमाओं तक निर्भयता पूर्वक इसका अनुसरण करना चाहिए। मार्ग में कहीं रुक जाने से काम नहीं बनेगा। जब हम अस्वीकार करना प्रारंभ करें तो जब तक हम उस विषय पर न पहुंच जाएं जिसे अस्वीकार किया या हटाया नहीं जा सकता, जो कि यथार्थ में है, शेष सब हटा ही देना चाहिए। वही मैं विश्व का दृष्टा है, वो अपरिवर्तनशील, शाश्वत और असीम है। अभी अज्ञान की परत पर चढ़ी परत ही उसे हमारी दृष्टि से ओझल किए हुए है, पर वह सदैव वही रहता है। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे थे। शिखर पर बैठा हुआ पक्षी शांत, महिमान्वित, सुंदर और पूर्ण था। नीचे बैठा हुआ पक्षी बार बार एक टहनी से दूसरी पर फुदक रहा था और कभी मधुर फल खाकर प्रसन्न तथा कभी कड़वे फल खाकर दुखी होता था।
एक दिन उसने जब सामान्य से अधिक कटु फल खाया तो उसने ऊपर वाले शांत तथा महिमान्वित पक्षी की ओर देखा और सोचा, उसके सदृश हो जाऊं तो कितना अच्छा हो, और वो उसकी ओर फुदक कर थोड़ा बड़ा भी। जल्दी ही वह ऊपर के पक्षी के सदृश होने की अपनी इच्छा को भूल गया और पूर्ववत मधुर या कटु फल खाता एवं सुखी तथा दुखी होता रहा। उसने फिर ऊपर की ओर दृष्टि डाली और फिर शांत तथा महिमान्वित पक्षी के कुछ निकटतर पहुंचा। अनेक बार इसकी पुनरावृत्ति हुई और अंततः वह ऊपर के पक्षी के बहुत समीप पहुंच गया। उसके पंखों की चमक से वो चौंधिया गया और वह उसे आत्मसात करता सा जान पड़ा। अंत में उसे यह देखकर बड़ा विस्मय और आश्चर्य हुआ कि वहां तो केवल एक ही पक्षी है और वह स्वयं सदैव ऊपर वाला ही पक्षी था। पर इस तथ्य को वो केवल अभी समझ पाया। मनुष्य नीचे वाले पक्षी के समान है, लेकिन यदि वो अपनी सर्वश्रेष्ठ कल्पना के अनुसार किसी सर्वोच्च आदर्श तक पहुंचने के प्रयत्न में निरंतर लगा रहे तो वह भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वो सदैव आत्मा ही था, अन्य सब मिथ्या या स्वप्न था। भौतिक तत्व और उसकी सत्यता में विश्वास से अपने को पूर्णतया पृथक करना ही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञानी को अपने मन में निरंतर रखना चाहिए, ओम तत् सत, अर्थात ओम ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है। तात्विक एकता ज्ञानयोग की नींव है। उसे ही अद्वैतवाद अर्थात द्वैत से रहित कहते हैं। वेदांत दर्शन की यह आधारशिला है, उसका आदि और अंत है। केवल ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है और मैं ब्रह्म हूँ। जब तक हम उसे अपने अस्तित्व का एक अंश न बना लें, तब तक अपने से केवल यही कहते रहने से हम समस्त द्वैत भाव से, शुभ तथा अशुभ से, सुख और दुख से, कष्ट और आनंद दोनों ही से ऊपर उठ सकते हैं और अपने को शाश्वत, अपरिवर्तनशील, असीम, एक अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जान सकते हैं। ज्ञान योगी को अवश्य ही उतना प्रखर अवश्य होना चाहिए जितना कि संकीर्णतम संप्रदायवादी, किंतु उतना ही विस्तीर्ण भी जितना कि आकाश। उसे अपने पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, बौद्ध या ईसाई होने का सामर्थ्य रखना चाहिए तथा अपने को इन विभिन्न विचारों में सचेतन रूप से विभक्त करते हुए चिरंतन सामंजस्य में दृढ़ रहना चाहिए। सतत अभ्यास ही हमें ऐसा नियंत्रण प्राप्त करने का सामर्थ्य दे सकता है। सभी विविधताएं उसी एक में हैं, किंतु हमें यह सीखना चाहिए कि जो कुछ हम करें उससे अपना तादात्म्य न कर दें और जो अपने हाथ में हो उसके अतिरिक्त अन्य कुछ न देखें, न सुने और न उसके विषय में बात करें। हमें अपने पूरे जी जान से जुट जाना और प्रखर बनना चाहिए। दिन रात अपने से यही कहते रहो, सो हम, सो हम।